आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टबन इंग्लिश में। तो हमारा आज का टॉपिक है अ हिम टू गॉड द फादर, जो पोएम है उसके समरी का। ठीक है, समरी मीन जैसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, अगर समरी आ गया लिखने के लिए एग्जाम में तो हम कैसे लिखेंगे। तो आइए हम समरी को अच्छे से देखते हैं और आप वीडियो को लास्ट तक देखें, समरी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक हिम टू गॉड का अ हिम टू गॉड द फादर का समरी है, टाइटल है अ हिम टू गॉड द फादर, पोएट है बेन जॉनसन। नहीं ये गलत है। ठीक है, जॉन डन। अच्छा, बेन जॉनसन उनका नाम था और सम टाइम एट्रीब्यूटेड टू जॉन डन। जॉन डन का लिखा हुआ ये पोएम है। तो देखिए द पोएम इज अ प्रेयर टू गॉड अ फादर। ठीक है, to God the Father, seeking forgiveness for sins and expressing trust in Jesus Christ and Savior of Redeemer। ठीक है, ये जो पोयम है वो भगवान को लिखा गया। ठीक है, परमात्मा परमेश्वर से प्रार्थना की के लिए, फॉरगिवनेस मीन माफ़ी मांगने के लिए लिखा गया है, और उदाहरणकर्ता और मुक्ति दाता के रूप में ईसा मसीह जो है उन पे ये पोयम लिखा गया। ठीक है, उनके पास। तो देखिए इस पोयम का मेन थीम क्या क्या है। सिन एंड फॉरगिवनेस, पाप और क्षमा, रेडेम्पशन थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह एंड माध्यम से मुक्ति। ठीक है, यीशु मसीह के माध्यम से मुक्ति, ट्रस्ट एंड फेथ इन गॉड, भगवान पर भरोसा और विश्वास। ठीक है, सरेंडर टू गॉड्स विल, ईश्वर की इच्छा से प्रतिसर्पण। ये हो गया इसका थीम। अब पोएटिक डिवाइस इसका देख लीजिए। मेटाफोर थाउट आर्ट माई एडवोकेट। ठीक है, रूपक जो है उदाहरण के लिए आप मेरे वकील हो। फिर है एल्यूशन, क्रिश्चियन टेक्नोलॉजी मीन ये ईसाई धर्म के से रिलेटेड है। और फिर पर्सोनिफिकेशन, माई सॉल्स डीप स्टेन्स, मेरी आत्मा के गहरे दाग से। ठीक है, रिपीटिशन, थ्रू आर्ट, तू कला है, दोहराव। तो ये सारा हो गया, ये पोयम का थीम है, पोएटिक डिवाइस है। और आगे हम देखते हैं इस पोयम में क्या है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है। 8 स्टेंजा है इसमें, विथ 4 लाइन्स। रैम इसका क्या है, रैमिंग जो वर्ड है AB CD CD EF और GG, इतना इसका रैमिंग है। ठीक है, संरचना है, छंद प्रत्येक 4 पंक्ति में है, और योजना इसका है AB यही है। ठीक है, इसका हिंदी में स्ट्रक्चर का। अब की क्वाइट्स। ठीक है, की क्वाइट्स कैसा हो सकता है, जैसे आप इसको पॉइंट वाइज करके मिला के खुद से लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसका मेन पॉइंट आपको बता दे रही हूँ, आप इसे खुद मिला के लिख लेना। और हाँ, चैनल पे जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो देखिए, हार्क माई शॉल एंड लिसन वेल, हे मेरे प्राण कान लगाओ और अच्छी तरह सुनो। थाउ, दाऊ मतलब होता है यहाँ पे यू। ठीक है, दाऊ आर्ट माई एडवोकेट, माई इंटरकेशर ट्रू। ठीक है, तू मेरे वकील, तू सच्चा मध्यस्थ है। माई गिल्ट, माई ग्रीफ, माई शीन, माई शैम, मेरा अपराध, मेरा दुख, मेरा पाप, मेरी श्रम। इन थी माई लॉर्ड आई पुट माई ट्रस्ट, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु मैंने तुझ पर भरोसा रखा। ये हो गया इसका की क्वाइट्स, मीन इसको हम की के अंदर लिख सकते हैं। एनालिसिस क्या है पोएम का, सो देखिए एनालिसिस है अ पोएम एक्सप्लोरेस द स्पीकर्स रिलेशनशिप विथ गॉड, सीकिंग फॉरगिवनेस एंड रेडेम्पशन। ठीक है, फिर कविता में जो भगवान के साथ संबंध, क्षमा और मुक्ति के बारे में बताया गया है। फिर है द यूज ऑफ मेटाफोर एंड एल्यूशन एम्फेसिस द स्पीकर्स डिपेंड्स ऑन गॉड, और इसका जो स्पीकर है मतलब जो पोएम को लिखा है वो भगवान पर निर्भर है और उस पर जोर देता है, निर्भरता पर जोर देता है। ठीक है, द रेपिटेशन ऑफ दाउ आर्ट राइनफोर्सेस द स्पीकर्स ट्रस्ट इन गॉड, तो कला है कि पुनरावृत्ति इस वक्ता के ईश्वर में विश्वास को मजबूत करती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इतना एनालिसिस हो गया पोएम का। फिर है सिंबोलिज्म, मीन सिंबल क्या क्या हो सकता है। तो देखिए एडवोकेट रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट एज मेडिएटर बिटवीन गॉड एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, मनुष्य और भगवान के मध्यस्थ एक प्रतिनिधित्व करता है। एडवोकेट मतलब होता है वकील। ठीक है, क्रॉस मीन सिंबलिज रेडेम्पशन एंड सैल्वेशन, मुक्ति और मोक्ष के प्रतीक है। ठीक है,
शॉल रिप्रेजेंट्स द स्पीकर इनर सेल्फ, आत्मा वक्ता के आंतरिक स्व का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, आंतरिक स्व का प्रतिनिधित्व करती है। अब हम आगे देखते हैं इसका टोन क्या है। तो टोन में देखिए कंट्रीटिट है, एक मिनट, हाँ कंट्रीटाइट है, कंट्रीटाइट एंड हम्बल, ट्रस्टिंग, डेवोशनल, पश्चाताप, विनम्र, भरोसा करना, भक्ति में, ठीक है। कंटेक्स्ट का है, रिटन बाय 17th सेंचुरी में ये पोएम लिखा गया है, रिफ्लेक्शन क्रिश्चियन टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, मतलब क्रिश्चियन ईसाई धर्मशास्त्र से जुड़ा हुआ है। फिर पॉसिबली रिटन ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ पर्सनल क्राइसिस ऑफ स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन, ओके, और ये संभवतः व्यक्तिगत के संकट या आध्यात्मिक चिंतन के समय लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको इस पोएम का हर एक पॉइंट वाइज मैंने क्लियर कर दिया कि उसमें पॉइंट वाइज कितना वो डिफरेंस था, किस तरह से लिखा गया था, थीम क्या है, समरी क्या है, हर एक चीज़। तो आपको अगर ये एग्ज़ाम में लिखना है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में इसके पॉइंट्स को अटैच करके क्वाइटर्स को अंदर करके अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। और वीडियो यहीं तक का था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।